सक्सेस स्टोरी। कंट्री का नाम है फिनलैंड का। रेजिडेंसी परमिट आया है 3.5 साल का ए टाइप। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो स्टूडेंट भी हमारे साथ है। स्टूडेंट की प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। एज अप्रोक्स इसकी 19 साल की है और 2024 का स्टूडेंट पास आउट है। परसेंटेज अप्रोक्स 68% है और इवन पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का स्टूडेंट है। 7 IELTS बैंड है और इस स्टूडेंट ने इंडिया में नीट का एग्ज़ाम भी दिया था एक साल पहले। आई थिंक सो वे पूछेंगे क्या रहा है नीट का। और इसका जो वीज़ा है आई थिंक सो 30 डेज़ के अंदर ग्रांट हुआ है आफ्टर बायोमेट्रिक। वो भी एग्जैक्ट स्टूडेंट से पूछेंगे। और ऐसा है कि नर्सिंग के लिए हमारे थ्रू बहुत सारे स्टूडेंट फिनलैंड में जाते हैं, क्योंकि अगर आप नर्सिंग की फीसेस चेक करें ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में, या यूके जैसी कंट्री में, आयरलैंड जैसी कंट्री में, कनाडा यूएस जैसी कंट्री में 20 लाख से स्टार्ट होती है। 20 लाख से लेकर 35 40 लाख की है। और यहाँ पर नर्सिंग बच्चे की 8,000 यूरो से लेकर 10,000 यूरो की है। और यहाँ पर 30 घंटे वर्किंग राइट है पार्ट टाइम, और पोस्ट स्टडी परमिट भी 2 ईयर का है। और नर्सिंग की जो डिमांड है वर्ल्ड वाइड कंट्री में है। तो यहाँ पर जो बिग चैलेंजेस है लैंग्वेज, तो लैंग्वेज भी इसके सिलेबस के अंदर इंक्लूड है, जो फिनिश लैंग्वेज है। और ये इंटायर प्रोग्राम इंग्लिश में है। तो ऐसा है कि किसी भी कंट्री में जाने से पहले रिसर्च ज़रूर करें। ये भी एक ऐसा ही केस है। ये आई थिंक सो अमृतसर जहाँ तरन तारण डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं और इनके मामा जी किसी अनदर कंसल्टेंट के थ्रू फिनलैंड गए थे आज से 5-6 साल पहले। तो ये देखिए कि ये इन्होंने अपना केस वहाँ से अप्लाई नहीं किया और हमारे ऊपर ट्रस्ट किया, क्योंकि इनका केस पहले सक्सेसफुली उनसे हुआ भी है। फिर भी इन्होंने हमारे पास अप्रोच की हैं और हमारे थ्रू ये फिनलैंड अभी पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो अगर आपने फिनलैंड या फिनलैंड के अलावा भी किसी कंट्री में जाना है तो हमें 100 कंट्रीज़ का एक्सपीरियंस है, जहां पर हम बच्चों को हायर स्टडीज़ के लिए भेजते हैं। इवन MBBS BDS किसी भी फील्ड में, आपने इंजीनियरिंग किसी भी स्ट्रीम में करनी है, आपने मेडिकल के स्टूडेंट हैं, आप MBBS और BDS में सक्सेस नहीं हो पाए, तो हमारे पास मेडिकल स्टूडेंट के लिए 35 ऐसे बैचलर डिग्रीज़ हैं जिसमें आप अपना कैरियर इधर इंडिया और फॉरेन कंट्रीज़ में भी जाकर बना सकते हैं। तो फिनलैंड जाने से पहले बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं, मैं बहुत सारी वीडियोस में बताता हूँ। PG डिप्लोमा में मत जाएं, किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू अगर आप जा रहे हैं। वोकेशनल पेड जो स्टूडेंट जाते हैं उसको अवॉइड करें। जो बच्चे पाथवे वाले प्रोग्राम में जाते हैं उनको अवॉइड करें, क्योंकि उनमें आपका खुद का नुकसान होगा। B टाइप रेजिडेंसी मिलती है, फर्दर एक्सटेंशंस के लिए बहुत सारे बिग चैलेंजेस हैं। इन चीज़ों को आपने फिनलैंड के लिए अवॉइड करना है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारी वीडियोस के ऊपर भी कमेंट्स करते हैं, ऑफिस में भी आते हैं, पूछते हैं हमसे सर जॉब अपॉर्चुनिटीज़। जॉब की जो सिचुएशंस हैं वो सारी की सारी फॉरेन कंट्रीज़ में दैट इज़ नॉट सो गुड। तो जॉब्स के लिए आपके लिए बिग चैलेंजेस रहेंगे। इधर आप फिनलैंड पढ़ने के लिए जा रहे हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया चाहे कनाडा में, तो आपके पास अपनी ट्यूशन फीसेस होना बहुत ज़रूरी है। तो जॉब्स आज नहीं तो 6 महीने के बाद मिलेगी, लेकिन आपके माइंड में ये होता कि मैं जाते ही वहाँ पर जॉब स्टार्ट करके अपनी फ़ीसें निकाल लूँगा, अपने घर में भी पैसे भेज दूँगा, अपने लिविंग एक्सपेंसेस भी कवर कर लूँगा। ऐसा नहीं है, किसी भी कंट्री में प्रैक्टिकली बनना पड़ेगा। तो फिनलैंड में जाने से पहले हमारी 2 डेडिकेटेड प्लेलिस्ट हैं, उनको ज़रूर वॉच करें। स्टडी इन फिनलैंड, सक्सेस स्टोरी ऑफ फिनलैंड, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हैं। वहाँ जाकर आप हमारी फिनलैंड से रिलेटेड नंबर ऑफ वीडियोस वॉच करें, देन डिसीजन लें। अभी स्टूडेंट से भी पूछेंगे। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं? मैं तरन तारण। तो हमारे बारे में आपको कहाँ से पता चला? मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं और उसी से पता लगा। तो मुझे ये पता लगा कि आपकी मदर भी आई थिंक गवर्नमेंट टीचर हैं। तो जब वो मुझसे मिले थे उन्होंने कहा कि हमारी जो वीडियो है वो जब आप 7th 8th में थे तब से बात करें। क्या ये सच है? यस। ठीक है। तो आपने 12th कौन से बोर्ड से की हुई है, कौन सी स्ट्रीम से की है? मैंने CBSE बोर्ड में की और मेडिकल स्ट्रीम में। परसेंटेज कितने हैं? 67 to 68%। तो आपने कभी इंडिया में किसी टाइप का कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया है? मैंने नीट एग्जामिनेशन दिया है। कब दिया था वो आपने? मैंने 2025 में वो दिया। तो क्या रहा था स्कोर उस टाइम? उसमें 300 रहा था। तो यहाँ पर आपने फिर MBBS की कोई सीट्स देखी आपने, कोई इंडिया में मिल जाए? मैंने वेटनरी की मिलती थी, सो मैंने वो अवॉइड कर दी।
तो ऐसा है कि फिनलैंड में आपने जब अप्लाई किया था, फिनलैंड में नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए देयर इज़ ए जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम रहता है, डायरेक्ट एडमिशन रहती है। तो आपका एडमिशन जो जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू आया था या डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू आया था? मैंने इंटरव्यू दी थी, सो जॉइंट एप्लीकेशन में भी मैंने पार्ट लिया था, बट टेक्निकल एरर के कारण वो नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। जो आपने दूसरी यूनिवर्सिटी में विदाउट जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम एडमिशन आया है, तो वहाँ पर कोई एग्ज़ाम भी हुआ था या जस्ट उन्होंने इंटरव्यू ली थी? जस्ट इंटरव्यू थी। तो इंटरव्यू में वो कितने टाइम की इंटरव्यू रहती है, वो क्या चीज़ें पूछते हैं बच्चों से? 10 to 15 मिनट्स की इंटरव्यू थी और वो ग्रुप इंटरव्यू थी, हाँ हाँ। जिसमें 2 to 3 स्टूडेंट्स थे। और जो स्टूडेंट और भी साथ में ज्वाइन थे, क्या उनका फेस भी दिखाई देता था कि सिर्फ आप कोई भी विजिबल नहीं था वहाँ पे? नहीं, फेस भी था, सभी का फेस था। जो इंटरव्यू लेने वाला उसका फेस था? उन्होंने थोड़ी देर के लिए कैमरा बंद किया था, क्योंकि वो बोल रहे थे कि एक टॉपिक दिया था और उन्होंने कन्वर्सेशन स्टार्ट की थी हमारी। तो उसमें क्या पूछते हैं आप टॉपिक में? उसमें सिर्फ नर्सिंग के बारे में पूछ रहे थे कि नर्सिंग में आप क्या क्या सीखोगे, क्या क्या आपको करना चाहिए, सब कुछ उन्होंने पूछा था। ऐसी चीज़ों के बारे में बोले थे। उसके बाद वो एडमिशन दे दिया। तो जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन आया है, यहाँ की जो नर्सिंग की डिग्री है कितने ड्यूरेशन की है? वहाँ पे 3.5 ईयर्स की नर्सिंग है। तो क्या आपको इस यूनिवर्सिटी ने कोई स्कॉलरशिप भी अवार्ड किया? 10% स्कॉलरशिप मिली है मुझे। तो अभी आपने टोटल एक साल की फीस कितनी ट्रांसफर की यूनिवर्सिटी को? 8,550 यूरोस। मतलब 8550 यूरो इन्होंने ट्रांसफ़र किया है यूनिवर्सिटी को साल की फ़ीस। अभी यहाँ पर जब अम्बेसी में जाते हैं हम, अम्बेसी में बायोमेट्रिक भी होते हैं, एक जनरल इंटरव्यू भी होती है। इधर आपकी यूनिवर्सिटी की इंटरव्यू थी, जहाँ आपकी अम्बेसी की इंटरव्यू थी, क्या हमने उसके लिए आपको प्रिपेयर किया था? किया था। तो अम्बेसी ने इंटरव्यू में आपसे क्या पूछा था? उन्होंने मेरे से क्वेश्चंस पूछे थे, जैसे कि मुझसे सब्जेक्ट्स पूछे थे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके मेन हैं, और फंड्स के बारे में, जैसे सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछा था मेरे से, जैसे मैम ने बताया था सब कुछ। तो आपके जो फंड्स थे, आपकी मदर फादर ने दिए थे या आपके दादाजी ने दिए थे या नाना ने, कहाँ से फंड आए थे आपके पास? फंड्स मेरे ग्रैंडफादर ने दिए। तो ये देखिए, ग्रैंडफादर ने फंड दिए थे, उनके सोर्सेज भी साथ में लगाने थे कि उनको फंड कहाँ से आए। ऐसी बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं जब हम फिनलैंड में अपना स्टूडेंट वीज़ा परमिट अप्लाई करते हैं। तो बायोमेट्रिक के बाद आपका डिसीजन कितने टाइम के अंदर आया? 14 डेज के अंदर। 14 दिन के अंदर वीज़ा। तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारी टीम के साथ कैसा रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, जैसा एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसा है कि इनका सक्सेसफुली ये वीज़ा आ चुका है। फिनलैंड में जाने से पहले प्रिकॉशन ज़रूर लें। मैं ये नहीं कहता कि हमारे पास आएँ। जैसे मुझे फिनलैंड के बारे में नॉलेज है, ऐसे हमें 100 कंट्रीज़ का नॉलेज है। हमारे नॉलेज को चेक करना है तो हमारे चैनल पर जाकर उन रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ की वीडियोज़ वॉच करें, तब आपको आइडिया हो सकता है। तो फिनलैंड से रिलेटेड अगर आपकी किसी भी टाइप की टेक्निकल प्रॉब्लम है, आपका एडमिशन नहीं आ पा रहा है, आपका वहाँ से बेगरी ने एडिशनल डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट की है, आपको पता नहीं चल पा रहा है कि अभी क्या आंसर दें, उसमें भी हेल्प कर सकते हैं। आप फिनलैंड पहुंच चुके हैं, वहां जाने के बाद आपने अपने पेरेंट्स को टूरिज़्म के लिए, अपने सिबलिंग्स को टूरिज़्म के लिए या अपनी स्पाउस को परमानेंट अपने साथ ज्वाइन के लिए बुलाना है, उनमें भी हम आपको हेल्प कर सकते हैं। इवन वहाँ जाने के बाद अगर आपने अपनी यूनिवर्सिटी को चेंज करवाना है तो यूनिवर्सिटी को कैसे चेंज किया जा सकता है, उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। जो बच्चे ऑलरेडी फिनलैंड के अंदर हैं, जिनको फिनिश लैंग्वेज एटलीस्ट 7 लेवल तक का आती हैं, तो वहाँ पर उन बच्चों को फ्री में वोकेशनल ट्रेनिंग में भी हम हेल्प कर सकते हैं। ऑनलाइन सर्विस उन स्टूडेंट्स को भी दे सकते हैं। इवन जो बच्चे फ़ीस नहीं भी दे पा रहे हैं, वो भी वोकेशनल ट्रेनिंग में जाना चाहते हैं, तो उनके साल में एक बार पोर्टल ओपन होते हैं। उसके लिए दे आर लुकिंग द डलिंगो। अगर आपने डलिंगो किया हुआ है तो आप हमें संपर्क करें, हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं कौन से वहाँ पर इंग्लिश डॉट वोकेशनल प्रोग्राम आपको फ्री में मिल सकते हैं। अगर आपको फिनिश आती है तो आपको कौन से प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर मिल सकते हैं। तो फिनलैंड से रिलेटेड अगर आपकी किसी भी टाइप की क्वेरी है तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।